शिव वक्ता है। आज वक्ता श्रोता बनकर कुंभज के पास गए हैं कथा सुनने के लिए। और रामचरितमानस में तुलसी जी ने कह दिया, एक एक पात्र को बखान करते करते कुंभज जी ने भगवान राम जी की कथा कही। और तुलसी बोले, राम कथा मुनि बरज बखानी। एक एक प्रसंग को का कथा बहुत होती है। कई लोग कहते हैं कि एक कथा सुन ली, दूसरी कथा सुनने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता। हम 3 घंटे कथा गाते हैं और हमारी कथा हम फिर से हम सुनते तो मुझको भी नया लगता है कि ये कहां से आया। से हम सुनते तो मुझको भी नया लगता है कि ये कहां से आया, किस कुंडली में से मुंडली में से निकला पता ही नहीं लगा। मुझे भी पता नहीं रहता क्या बोला क्या कहा। हम स्वयं हमारी कथा सुन लेते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक बार कथा सुन ली दूसरी बार सुनने की क्या आवश्यकता है। सभी कथा में भाव अलग रहता है, दृष्टि अलग अलग रहती है। और 3 घंटे की बात कोई व्यक्ति संपूर्ण याद नहीं रख सकता। कोई बात स्पर्श कर जाते हो याद रह जाती है, सब कुछ याद नहीं रहता। इसलिए बार बार सुनना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है। सत्संग नित्य होना चाहिए, ये जीवन का आधार है। इसलिए महादेव स्वयं भगवान प्रभु राम की कथा सुनने के लिए कुंभज के पास पधारे हैं और तुलसी ने प्रसाद दिया है। राम कथा मुनि बरज बखानी। और कथा सुनकर सुनी महेश सुख नहीं परंतु परम सुख मानी। सुख नहीं मिला, परम सुख मिला। परम सुख क्या कहा? सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। तो कभी आपको कोई पूछे कथा क्या देती है तो यहाँ शिव जी का नाम दे देना कि महादेव ने कहा कथा सुनकर परम सुख पाए। परम सुख, सामान्य सुख नहीं, परम सुख। सुख तो दुनिया में से बहुत स्थानों से मिलता है ना। आनंद भी बहुत स्थानों से मिलता है। कहाँ नहीं मिलता? सभी जगह पर। आपने एक दिन के लिए सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए तो आनंद आनंद, आहा। सोने चांदी के गहने पहन लिए, आनंद आनंद। सुंदर भोजन कर लिया, मिष्टान, आनंद आनंद। 2-3 कहीं जगह पर पिकनिक के लिए चले गए, घूमने के लिए, तो आनंद आनंद। लेकिन कहां तक वो आनंद? तो नित्य आनंद कहां से मिलेगा? तो कहा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा की दुनिया में आनंद का कोई पूर्ण विराम नहीं, आनंद का कोई विराम नहीं है। सुनी महेश परम सुख मान। लेकिन तुलसी ने एक बात बहुत सुंदर की, मम गुण गावत पुलक शरीर। कथा सुनते सुनते भाव प्रकट होना चाहिए, परमात्मा के प्रति ओतप्रोत होना चाहिए, एक मेक होना चाहिए। ये रामचरित का प्रसाद है। भगवान को याद करते करते, ईश्वर की कथा सुनते सुनते कभी कभी आंख भीनी होनी चाहिए। एक बात बहुत सुंदर मैंने संतों के मुख से सुनी, मैं कहता हूं, आपके दुख के कारण आंख भीनी था वो तो ठीक है, होती ही रहती है। रोते ही दुनिया, पूरी दुनिया रोती रहती है। ये कोई आंख की इज्जत नहीं है। दुख में रो पड़ते हैं, सुख में हंस पड़ते हैं। सुख में चगी जाते हैं और दुख में हताश निराश हो जाते हैं। वो तो एक सामान्य मनुष्य का लक्षण है। आपके दुख में आपकी आंख रड़े, वो आंख पवित्र नहीं होती। कभी कभी परमात्मा को याद करते करते, ईश्वर को याद करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते जब आपकी आंख भीगी हो जाती है तब समझ लेना चाहिए कि आज गंगा स्नान का फल मिल गया। ये भाव प्रकट किया रामचरित में। ये मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक
के भजन करते करते गदगद भाव, आहा। पुलक शरीरा गदगद कीरा और नयन बहु नीरा गद गद लीला नयन बहु नीरा। मनुष्य किसको कहते हैं? योग्य उत्तम मनुष्य, नरोत्तमा। नरोत्तमा का अर्थ किया नर मनुष्य। मनुष्य में उत्तम मनुष्य कौन? महामनुष्य कौन? नरोत्तम कौन? कहीं दूसरे व्यक्ति का दुख देखकर आपको ताला वाले हृदय में उठे कि उसके दुख में मैं कैसे भाग लूं, और किसी का दुख देखकर आपका हृदय दुखने लगे, और किसी दूसरे का दुख देखकर आपकी आंख में पानी आ जाए, तब समझना चाहे कि मैं सामान्य मनुष्य नहीं, मैं मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य हूं। ये श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। बाकी तो लोग दूसरे के दुखों पर हंसते हैं, दूसरों का पतन देखकर, दुख देखकर खुद खुश हो जाते हैं। परमात्मा उनसे नाराज हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति की कीर्ति, सफलता, ज्ञान, विद्या, भक्ति देखकर जिनका चित्त प्रसन्न रहता है, दिल से कहता उन पर परमात्मा सदैव प्रसन्न रहता है। ये जीवन के बिंदु है सब कुछ। आज भगवान शंकर जी ने कुंभज के पास से कथा सुनी और तुलसी ने कह दिया है, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। महादेव ने कहा कि कुछ मांगो महात्मा जी, आपके मुख से मैंने कथा सुनी है, तो कथा सुनकर ऐसे में चला जाऊं तो मेरे लिए योग्य नहीं, आप कुछ मांगो, मैं आपको क्या दूं। और महादेव ने अधिकार समझकर कुंभज ऋषि को भक्ति दी है, भक्ति मांगी है। और हम भगवान के आगे क्या मांगते हैं? रोज भगवान के मंदिर जाकर भगवान को हम मार्गदर्शन करते हैं कि आपको मेरे लिए ये करना है, आपको मेरे लिए ये करना है। याचना मांगते रहते भिखारी की तरह भगवान के आगे। कभी कहा कि भगवान बस आपकी भक्ति मिले, भव पार करने के लिए आपकी भक्ति मिले। और भगवान को कभी ऐसा नहीं करना, कहना नहीं कि मेरे दुख आप दूर करो, नहीं, दुख आपके बुरे कर्मों का फल है। इसलिए भगवान को कहना चाहिए कि भगवान दुख को दूर करो, ऐसा नहीं, जो मुझे दुख मिल रहा है इस दुख सहन करने की मुझे ताकत दीजिए। ये कर्म का फल है, भोगना ही पड़ेगा। आपका कर्म तो आपको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति कोई भोगने के लिए तैयार नहीं होगा, कभी नहीं। ये कर्मों के सिद्धांत से दुनिया चलती है। और कभी भगवान को कहना कि भगवान मेरे पर बहुत बोझ है, किसके पर कर्जा होगा, इतना बड़ा कर्जा। तो भगवान को कहना कि मेरा बोझ हल्का करो, ऐसा नहीं कहना है। भगवान बोझ आपको जितना देना है इतना बोझ दीजिए, लेकिन मेरे कंधे को मजबूत करें आप, मैं बोझ उठा सकूं। भगवान जीवन जीने की मुझे शक्ति प्रदान करें। ये भक्तों का लक्षण है। या कुंभजनी ने भक्ति की मांगने की, मुझे भक्ति चाहिए। और तुलसी ने कह दिया, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। देखो ये बात बहुत समझने जैसी बात है। महादेव ने भक्ति तो दी, लेकिन जिनका अधिकार होगा उनके पास भक्ति रहेगी ना। बारिश आ रही है लेकिन पात्र ही उल्टा पड़ा है तो इसमें जल नहीं आ सकता है ना। पात्र होना चाहिए। भक्ति किसको मिलती है?
जिनके पास पात्रता है। इसीलिए शब्द दिया अधिकार, जो अधिकारी है उनको भक्ति मिलती है। और धन संपत्ति वैभव जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति बहुत जीवन में आवश्यक मानी जाती है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आप सभी कथा सुनते हैं। सभी लोग थोड़े के भगवान को समर्पित हो जाएंगे, बस सुनते हैं, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है। इसमें से कोई कोई अपने जीवन को बदल देगा, अपने जीवन को परिवर्तन कर देंगे, मुझे भरोसा है। ये कथा कभी खाली नहीं जाती। बारिश आती है तो कोई खेत में तो मबलक पाक निकल आता है। जमीन फलद्रुप होनी चाहिए भाई, ये भूमि फलद्रुप होनी चाहिए। बारिश तो बरस रही है, सभी जमीन फलद्रुप नहीं होते। आप सब जानते हैं कि दरिया कांठा की जमीन खारसू हो जाती है, मीठे वाली, नमक वाली हो जाती है, इसमें कुछ पाक नहीं होता नहीं। इसलिए जिनकी जमीन फलद्रुप होगी, जिनका हृदय द्रवित होगा, जो बोया है उगेगा। ये लड़के आज पायलट बनकर आए हैं, हमारे कांति भाई की, उनकी 16 साल की आयु है, बहुत छोटी लड़की है, बहुत छोटी, इतनी छोटी तब थे हमारे साथ। ये उसके बच्चे को लेकर हमारे पास आते थे, और मैं तो सालों से बोलता हूँ हर लड़की कुछ करे, ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने, इंजीनियर बने, आकाश में उड़े। ये हमारी पायलट बेटी, अभी आपने टेलीविजन में देखा, आपके समाज का गौरव है। कितने सालों के बाद मुझे मिली बापू में मैत्री, मैंने तो पहचाना भी नहीं, मैं तो भूल गया था, क्योंकि હું જીવું છું ચહેરાઓના વનમાં, ચહેરાઓ બસ ચહેરાઓ, હું જીવું છું ચહેરાઓના વનમાં। આ ચહેરાઓનું જંગલ જ છે ને, જહાં દેખો વહાં ચહેરા ચહેરા ચહેરા। હું જીવું છું ચહેરાઓના વનમાં, ચહેરાઓ બસ ચહેરાઓ। કઈક જાણેતા, કઈક અજાણ્યા, કઈક રૂપાળા, કઈક કદરૂપા, કઈક જ્ઞાની, કઈક અજ્ઞાની। હું જીવું છું ચહેરાઓના વનમાં, ચહેરાઓના જંગલમાં રહેલું જીવન, સભી ચહેરા યાદ ન રહે। तो मैं पूछा, मैं कि तो मैंने पहचाना नहीं। तब हमारे कांतिलाल ने कहा कि बापू ये छोटी सी हमारी मैत्री थी ना, वो अमेरिका से पायलट बनकर आई। कितनी बड़ी बात, बाप कितना गौरव करता है। उसने पकड़ लिया। बहुत सारी भाई लड़के लड़के सब मिलने के लिए आते। बापू 15 साल पहले कथा सुनी थी, 20 साल पहले कथा सुनी थी, हम लगे रहे, कहीं न कहीं पहुंच गए, बहुत दूर तक पहुंच गए। कितनी डॉक्टर बेटा मिलने के लिए, बापू हम डॉक्टर बन गए। क्योंकि मैं 26 साल से कथा कर रहा हूं। सब नहीं आकाश में उड़ सके, लेकिन कोई आकाश में उड़े। और मैंने थोड़ी सी बात भी सुनी थी हमारे कांतिलाल की, तो उसको बेटी को पायलट बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। लोन के लिए उसने कार्यवाही की, लेकिन लोन नहीं मिली, तो उसने अपनी जमीन बेच दी और बेटी को पायलट बनाया। ये बाप का बलिदान है, ये उसका बलिदान है। हर बाप अपने बेटी के लिए ऊंचाई, हर बाप देखना चाहते हैं। ये अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हैं, और बहुत समय से हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, उसका पूरा परिवार ऐसी बहुत अपने बेटा और बेटी को मिलने के लेकर। हमारे एक नाम तो भूल गया, रोहित भाई, वो भी अपनी बेटी और बेटा को लेकर आते हैं। छोटे तब से मेरे पास लेकर आते थे, अब बड़े डॉक्टर बन गए, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली। एक गौरव होता है। अभी जो आप टेलीविजन में दिखा रहे हैं, ये मैत्री, इसीलिए हर बेटियों को मैं कहता हूं कुछ करो। मैं स्कूल में आया था, विद्यार्थी को मिलने के लिए यहाँ गया था, तब मैंने इस बच्चों को भी कहा था कि बेटा खूब मेहनत करो। आज भी बहुत सारे विद्यार्थी आए, इतनी पढ़ाई करो कि आपका गांव तो आपका आदर करे, लेकिन ये देश तुम्हारे लिए, आपके लिए गौरव करे कि हमारे गांव का बेटा है। अब्दुल कलाम के लिए कितना गौरव करते हैं, इस्लाम का बेटा है।
झुपड़े में क्रांति कर सकते हैं। इसलिए इतने विद्यार्थी कथा सुनने के लिए आए हैं तो संकल्प करें कि हम कुछ करके रहेंगे। इतनी पढ़ाई करो, इतना सीखो, आगे बढ़ो बेटा। और शिवरामपुर आपके नाम से गौरव करे और आपकी स्कूल आपके नाम का गौरव करे कि स्कूल का भी हमारे विद्यार्थी। अभी जब देख रहे, मैं सभी विद्यार्थियों को मिलने के लिए यहाँ नवचेतन में गया था, विद्यालय में, और हम सभी जानते थे सभी विद्यार्थी पढ़ते हो गए, सभी ऑफिसर नहीं बनते ना, कुंभकर्ण बने, कुआं में रहे, दर्दी बने, डॉक्टर ना बने। इसलिए खाने में, पीने में, पढ़ने में, वांचन में बहुत ज्ञान रखें। और जितने विद्यार्थी भाई बहन आज पधारे सबके लिए मैं महादेव को प्रार्थना करता हूँ कि शिव जी आपके जीवन में सहाय रूप रहें और आप पर माता पिता का आशीर्वाद रहे सभी विद्यार्थियों पर। लेकिन आज से संकल्प करने का, हम पढ़ाई करेंगे। जो बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम? विद्यार्थी भाई बहन ध्यान दीजिए, आप 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपकी तैयारी हो, 24 घंटा आपको भगवान ने दिया है, इसमें से 18 घंटा। हमारे पुराण कितने हैं? हमारे पुराण 18 पुराण है ना। क्यों 18 है? हमारे पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। 18 पुराण क्यों रखा? कि जिनको महान बनना है, जिनको श्रेष्ठ बनना है, जिनको ऊपर उठना है, उसके लिए 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार मेहनत करनी है। संकल्प करो आज से। और आप भी मुझे मिलना 5 साल 10 साल के बाद। बापू, शिवरामपुर में हमने कथा सुनी थी, 18 घंटे मैंने मेहनत की, आज मैं बड़ा ऑफिसर हूं, बड़ा प्रोफेसर हूं, मैं बड़ा डॉक्टर हूं। मेरे विद्यार्थियों के लिए एक ताले के द्वारा आशीर्वाद अर्पण करें सभी विद्यार्थियों को। बस मैं भी भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में मां सरस्वती सहाय रूप बने। और सरस्वती महादेव की परम भक्त है। मां सरस्वती जो विद्यादायिनी है वो महादेव की भक्त है। कैसे महादेव की भक्त है? तो शिव के पास से उसने विद्या अर्जित की है, ये मां सरस्वती। हम सब बोलते हैं, कोई सुंदर बोलता है तो क्या हम बोलते हैं? उनकी जीवा पर मां सरस्वती बैठी है। कोई सुंदर गाता है तो हम क्या बोलते हैं? उसके कंठ में मां सरस्वती बैठी है। तो सरस्वती सुंदर बोलती है, सरस्वती सुंदर गाती है, तो उनके कंठ में कौन? उनके कंठ में मेरा महादेव बैठा है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष निशेष हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार देना, विद्या का हमको अधिकार देना। हे शारदे मां, हे शारदे मां,
सुनत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। महादेव का नाम है गिरनाथ। थोड़े दिनों तक भगवान शिव स्वयं कुंभ ऋषि के पास रहे संवाद करने के लिए। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि का आश्रम छोड़कर महात्मा जी को सुंदर वरदान देकर अपनी यात्रा के लिए निकले और सुंदर वन में यात्रा कर रहे थे। और सामने से भगवान राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। जिनकी कथा सुनी उनका ये दर्शन हो गया। क्या बात है, भगवान शंकर जी राम जी की कथा सुनकर आए और राम सामने मिल गए। और जो दिल से जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं ना, कहीं ना कहीं उसका एहसास हो गया, आहट रहेगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अनुभव तो हो ही जाएगा। और भगवान दर्शन करने की वस्तु नहीं, भगवान अनुभव का विषय है। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। कोई कहे ना मैंने भगवान का दर्शन किया, वो तो झूठ है, वो कहने की चीज भी नहीं है, वो तो मौन है। जिनको पहचान हो गई ना, उसका मौन ही उसकी पहचान हो जाती है। बोलने वाला तो बड़बड़ाहट करता है। मैंने बहुत ऐसे हमें 2 दिन पहले हम शेरनाथ बाबू के साथ थे, हमारे जूनागढ़ के संतों का गौरव। तो मुझे एक बात बता रहे थे कि हमारे आश्रम में एक संत रहते थे और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहते थे। और हमने बहुत बार अनुभव किया कि ये संत सो जाते थे तो अभी उसके आसपास ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती थी। उसके साथ उनके बहुत सारे शिष्य थे, उसने भी कहा कि हमने भी ये अनुभव किया है। ये सो जाते थे तो भी उसके अंदर से ऐसी कोई आवाज गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुख बंद, निंद्राधीन, लेकिन ये मंत्र गूंज रहा था। कितना अभ्यास होगा, कितना अभ्यास होगा। देखो तो सही, ऐसी स्थिति आप भी प्राप्त कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस जैसी स्थिति हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी संसारी थे ना रामकृष्ण परमहंस, शारदामणि परिवार था उसका, सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो पहुंच गए थे। इसीलिए जो दिल से परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, और हम दिल से कहते हैं, जिसने भाव से कथा सुनी, श्रद्धा से कथा सुनी, आज नहीं तो कल जो आपके कोई सांसारिक कामना होगी तो अलौकिक कामना होगी, उनकी जरूर फलश्रुति मिलती है। ये व्यास जी ने कहा, चतुर्वर्ग से साधनम, आप ही आप उसकी कामना की पूर्ति होती है। ये कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक उपासना, ये साधना है। ये हम 9 दिन के लिए एक अनुष्ठान किया है, हमने भगवान की पूजा की है, शब्द रूपी पुष्प भगवान को हमने चढ़ाया है। और एक बात बीच में कहता हूं, किसी को आप फूल का हार पहनाओ ने तो फूल तो बुर्जा जाएगा यार, माला बुर्जा जाएगी। लेकिन दूसरे के लिए कभी आपने सुंदर दोष, ये भी खिला हुआ पुष्प है ना, मीठे 2 शब्द दूसरों के लिए बोलना सीख जाओ। आपके लिए भगवान महादेव जी मीठा मीठा अमृत का बारिश करेंगे। मीठा सबसे बोलिए, हमारे कबीर का वो प्रसाद है। कभी कटो वाक्य नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि वशीकरण के मंत्र है उनके पास, इसीलिए इस सभा को वश कर लेते हैं। कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ व्यक्ति को हिप्नोटिज्म कर देते हैं, अपने पर आकर्षित लेते। क्या होता है? कुछ नहीं, शब्दों की मधुरता होती है और कुछ भी नहीं होता। ये वशीकरण है, मीठा मीठा सुंदर सुंदर बोलना। एक बात मैं दिल से कहूं, आपके घर में स्वर्ग निर्माण करना है तो घर के जितने सभ्य हैं आज से प्रतिज्ञा लेंगे, घर में एक भी कटु वाक्य हम नहीं बोलेंगे, सब मधुर बोलेंगे। असुविधा में स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं, असुविधा में स्वर्ग खड़ा कर सकते हैं, और कटु वाक्य बोलने वाले सुविधा में नरक खड़ा कर सकते हैं। आजकल घर में फर्नीचर बहुत सुंदर है, लेकिन नेचर बराबर नहीं है। एक कबीर ने हमको बताया, ये वशीकरण मंत्र है। मीठा सबसे बोलिए, कोई खर्च नहीं होता ना, मुफ्त में बोला जाता है, मुफ्त में बोल सकते हैं। मीठा 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 मीठा। आपके ओठ की शोभा लिपस्टिक नहीं है,
आपकी ओठ की शोभा मधुर शब्द है। चढ़े पड़े मानवे जिब बड़े, मीठा बोला मानवे न जगमा वाको बाल। बाको बाल न कर सके कोई, मीठा बोलो मीठा बोलो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। तजिए वचन कठोर। कोई आपको पूछन के कथा में से क्या मिलता है तो उसको बता देना। कहीं होते हैं ना भूतों का भाई, कहीं पर शिवरामपुर में, कहीं में रोज जाता आता हो, ये न कथा मंडप जोयो ज નથી बोलो। गाम में भरड़ा वाटे भूत ની જેમ, जिन पर ईश्वर की कृपा हुई वो पहुंच गए कथा में, दूर दूर से पहुंच गए। लग्जरी लेकर आते हैं दूसरे गांव में से। क्या कथा प्रेम है। कभी कोई पूछे कि कथा में से क्या मिलता है तो आप बता सकते हैं, कथा सिर्फ भगवान की माला नहीं, कथा जीवन जीने की कला देते हैं, सिर्फ माला नहीं। कोई कहते हैं कि कथा तो माला नहीं, कथा माला के लिए नहीं, कथा तो जीवन जीने की कला देते हैं। यह है भगवान की कथा। और जिनकी कथा सुने वो सामने मिल गए और महादेव के मुख में से शब्द प्रकट हो गए। जय सच्चिदानंद जगत पावन। महादेव कहने लगे भगवान राम जी को, अस कही चले मनोजन चावन। कितनी सुंदर बात है। जय जयकार करते हुए चलने लगे। सती ने पूछा कि प्रभु पूरा विश्व आपको प्रणाम करते हैं, आप किनको प्रणाम करते हैं? जय जयकार करने लगे। ये तो कोई राजा के राजकुंवर हैं, उसकी नारी खो गए, उसको लिए और जाड़ जाड़ पान पान पेड़ पेड़ पहाड़ को पूछ रहे, सबको बस जा रहे हैं। भगवान महादेव जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती के मुखाकृति से महादेव को पता लग गया कि मेरी बात पर उसको भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान महादेव ने सामने से कहा, सती आप जाइए, विवेक रखकर उनकी परीक्षा करिए। ये मेरे भगवान हैं, विष्णु का अंश अवतार है और कथा से हम सब परिचित हैं। मां सती गई प्रभु के सामने, सीता का रूप लिया और भगवान श्री राम और मां सती का सुंदर संवाद है। पूरी कथा सुनाई है, बहुत लंबी कथा है। भगवान राम जी ने कहा, मैं विष्णु का अंश हूं, लीला करने के लिए धरती पर अवतरित हुआ हूं और भगवान महादेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जगत का इष्ट हूं, लेकिन विष्णु आप मेरे इष्ट हैं। ये भी एक बहुत और लंबी कथा है। कथा में से कथा, कथा में से कथा, इसमें भी बहुत कथा होती है। कथा में से कथा, कथा में से कथा, इसमें भी बहुत कथा होती है। और प्रणाम करके आ गई। महादेव ने पूछा तो सती ने सत्य का आचरण नहीं किया, सती ने झूठ का आचरण किया। राम कौन है? स्वयं सत्य का स्वरूप है। सत्य का पर्याय कौन? भगवान श्री राम है। सती ने सत्य का दर्शन किया, लेकिन जब अनुसरण करने का समय आया तो सत्य का प्रयोग नहीं किया, झूठ का प्रयोग किया। दर्शन किसका किया? सत्य का। आचरण करने का समय आया तो झूठ का। और तुलसी ने कह दिया, कछु न परीक्षा लीलहि गोसाई कीन्हि प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने कह दिया, बस कछु न परीक्षा,
आपकी तरह में प्रणाम करके आ गए, लेकिन महादेव तो महादेव हैं, अंतर की बातें सब कुछ सुन लेते हैं। तब शिव जी ने सबको जान लिया, समझ लिया, और मन ही मन सती का त्याग किया। देवताओं को मालूम हो गया को इतनी बड़ी इष्ट भक्ति कि अपनी इष्ट भक्ति के कारण सती का त्याग कर दिया। भक्ति करे पाताल में प्रकट भया आकाश। भक्ति दिखानी नहीं पड़ती, आपके वाणी वर्ताव, आपके नर्तन वर्तन से पता लग जाता है कि उसको भक्ति हृदय में स्थापित हुई है। उसकी रहन सहन, उनकी बोल चाल, उनका व्यवहार बदल जाता है। इसको कहना नहीं पड़ता कि मैं भगत हो गया हूं। वो तो ठगत लोग दिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिखाना पड़ता, आपका व्यवहार बदलेगा। समझ लेते हैं कि वहां कुछ उसमें नया हो रहा है।